क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पिरामिड विद अ ट्रायंगुलर बेस। अब एक पिरामिड है जिसकी बेस जो है वो हमारे पास ट्रायंगुलर शेप में है, हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे अगेन हमें वॉल्यूम गिवन है। इफ़ द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर बेस, अब अगर बेस और हाइट जो है ट्रायंगुलर बेस की हमारे पास वो 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो, तो फाइंड द हाइट ऑफ ए पिरामिड। हाइट ऑफ पिरामिड हमने फाइंड करना है, यानी 1/2 फार्मूला इसका क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड का, सॉरी ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास 1/2 बेस मल्टीपल हाइट है ना, तो उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे बेस और हाइट की, तो बेस एरिया आ जाएगा वहाँ से हमारा, फिर बेस एरिया और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके हमारे पास हाइट आ जाएगी। अब ये हमें वॉल्यूम गिवन है और बेस एरिया हम खुद ही फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बेस एरिया का फार्मूला जो है वो क्या होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड, तो वो हमारे पास बेस मल्टीपल हाइट होता है। अब बेस हमारे पास 5 मीटर दी हुई है और हाइट हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2। बेस हमारे पास क्या है 5, तो ये हमारे पास 5 और हमारे पास ये 8 आ जाएगी। 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार 8, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 5 ज़ार 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा एरिया। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, फाइंड करते हैं हाइट अपनी। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, तो इसका फार्मूला लिखते हैं 1/3 और बेस एरिया हमें क्या दिया हुआ है, हमें खुद ही फाइंड किया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या दिया हुआ है हमें 50 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब 20/3 आ जाएगा हमारे पास, 20 1 ज़ार 20 और नीचे 3 आ जाएगा, और ये हाइट, क्योंकि ये कैंसिल तो नहीं होते, हम नहीं कर रहे इससे कैंसिल। अब यहाँ हाइट हमने फाइंड करना है, तो 20 हाइट के साथ मल्टीपल हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 हाइट के साथ डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीपल हो जाएगा, यानी 50 मल्टीपल 3 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 20 इज इक्वल टू हाइट आ जाएगा। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हाइट आ जाएगा हमारे पास। 15 को डिवाइड करते हैं 2 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा तकरीबन 7.2 7 ज़ार 14 7.5 हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर हाइट, ये हमारे पास हाइट आ जाएगी रिक्वायर्ड, जो कि हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड, यानी अब पिरामिड के बेस एरिया में क्या बना हुआ है स्क्वायर, तो उसका नाम है स्क्वायर पिरामिड विद द हाइट ऑफ 12 मीटर। उसकी हाइट जो 12 मीटर है इज 100 मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम जो है वो उसका क्या है 100 मीटर क्यूब। हम यूनिट से भी आप देख सकते हैं, जिसके यूनिट में क्यूब आएगा यानी वो वॉल्यूम होगा हमारे पास, और सिंगल मीटर आएगा तो वो हमारे पास हाइट होगी, अगर मीटर स्क्वायर आएगा तो वो हमारे पास एरिया होगा। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स स्क्वायर बेस, हमने क्या करनी है, लेंथ इसकी फाइंड करनी है। वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, तो हम क्या करेंगे बेस एरिया से ही लेंथ फाइंड कर लेंगे अपनी। बेस एरिया का फार्मूला क्या बनेगा, स्क्वायर हो तो स्क्वायर है तो हमारे पास लेंथ का क्या फार्मूला बनता है, यानी एरिया इसका क्या बनेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास लेंथ मल्टीपल लेंथ होता है, तो लेंथ यानी स्क्वायर आ जाएगा, तो वहाँ से हम अपनी लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, हाइट भी गिवन है, और बेस एरिया स्क्वायर पिरामिड का क्या होता है लेंथ मल्टीपल लेंथ, यानी लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, L⁻⁻1 हमारे पास L⁻2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड क्या बनेगा 1/3 बेस एरिया मल्टीपल हाइट, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वॉल्यूम हमारे पास क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू इसलिए पुट नहीं की यहाँ पे क्योंकि गिवन नहीं है ना, यही तो हमने फाइंड करनी है। तो हाइट इज इक्वल टू 1/3 और बेस एरिया की जगह हम लेंथ स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, यही हमने फाइंड करना है। और हाइट हमारे पास कितनी है 12। अब 3 1 ज़ार 3 3 4 ज़ार 12, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो L स्क्वायर आ जाएगा और दूसरा हमारे पास 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। तो L स्क्वायर अब 4 इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड करेंगे हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और 20 हो जाएगा, 4 5 ज़ार 20,
ये सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 है ना, इसमें से एक कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा, ये एल स्क्वायर बच जाएगा। अब हमने सिंगल एल की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो एल की ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है अंडर रूट लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, डायरेक्ट ले रही हूँ मैं, सेंटीमीटर स्क्वायर अंडर रूट ले लेते हैं और इसका भी अंडर रूट ले लेती हैं। ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, तो 5 सेंटीमीटर बच जाएगा हमारे पास, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो हमारे पास एक बचेगा, यानी एल हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। और यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर में था, हमने ये देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में लिख दिया, ये है एक्चुअली मीटर में और मैंने गलती से सेंटीमीटर लिख दिया है, तो यहाँ पे आप ठीक कर लें इसे, ये मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में है तो आप इसे मीटर में कर लें, सेंटीमीटर कैंसिल कर दें इसका, तो एंड पे 5 मीटर बचेगा हमारे पास। लेंथ जो है वो क्या आ जाएगी, 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, OWXYZ इज अ रेक्टेंगुलर पैरामिड। अब इसके देखिए बेस एरिया में रेक्टेंगल बनी हुई है, इसका मतलब है इसका नाम रेक्टेंगुलर पैरामिड है। वेयर WX इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। WX जो है वो हमारे पास क्या है, 66 सेंटीमीटर है टोटल, ठीक है। तो ये इसका हाफ हाफ क्या हो जाएगा, ये टोटल है यहाँ से लेकर यहाँ तक 66 सेंटीमीटर, तो ये और ये सेम है, यानी ये हाफ इसका होगा, हाफ इसका होगा। उसके बाद हमारे पास एक्स वाई जो है वो 32 सेंटीमीटर है, एक्स वाई जो है वो 32 सेंटीमीटर, यानी ये हाफ इसका है और ये हाफ इसका है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, गिवन दैट द स्लैंट हाइट, अब स्लैंट हाइट जो है वो गिवन है हमें, वो कितनी है 60, एक है हमारे पास स्लैंट हाइट OA एंड OB ऑफ पैरामिड। OA हमारे पास है एक, OA स्लैंट हाइट है एक हमारे पास, और OB हमारे पास है, OB ये भी है और एक ये भी है, एक 56 है और एक हमारे पास 63 है स्लैंट हाइट रिस्पेक्टिवली। ड्रा इट्स नेट हैंड्स, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। नेट यानी फाइंड इट्स नेट, यानी कि आपने क्या करना है, इसका टोटल एरिया जो है सरफेस एरिया वो फाइंड करना है, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास ट्राइंगल्स बने हुए हैं इसका एरिया भी फाइंड करना है। ये जो ट्राइंगल बनी हुई है ना, एक हमारे पास ये ट्राइंगल है, तो जाहिर है इस साइड पे भी तो होगी ना पैरामिड जो है, इसके अपोजिट साइड पे भी तो होगी ना ट्राइंगल, वो ये फाइंड करनी है। और ये जो सामने वाली ट्राइंगल है इसके बैक साइड पे भी तो होगी ना ट्राइंगल, ठीक है, पैरामिड के बैक साइड पे ये वाली जो ट्राइंगल बनी हुई है ये भी फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है, इसका एरिया और सबका एरिया जो है हमने टोटल फाइंड करना है कि कितना है। यानी रेक्टेंगल का भी फाइंड करेंगे हम, इस ट्राइंगल का भी फाइंड करेंगे, इस ट्राइंगल का भी फाइंड करेंगे। हम किस तरह करते हैं, हम इस तरह करेंगे कि इस ट्राइंगल का फाइंड करेंगे, ठीक है, तो उसे 2 के साथ मल्टीपल कर देंगे, हमारे पास बैक साइड पे भी तो वही आएगी ना, तो वो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आ जाएंगे एरिया। अब इस ट्राइंगल का फाइंड करेंगे, इसका भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हाइट है ना, यानी एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है। अब ये 32 है ना टोटल, हाफ ये इसका है हाफ इसका है, ठीक है। यानी इस एक ट्राइंगल का फाइंड करेंगे, इसका फाइंड हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये टोटल ट्राइंगल आ जाएंगी, ठीक है। तो फिर उसको हम क्या करेंगे, फिर 2 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आ जाएंगी। इसी तरह हम क्या करेंगे इस ट्राइंगल का, अब ये स्लैंट हाइट है, अब हाफ ट्राइंगल ये है, हाफ ट्राइंगल ये है, अब इसका जो होगा वही इसका होगा, ठीक है। यानी 66 का हाफ इसका है, हाफ इसका है, तो हम क्या करते हैं 33 ये 33 ये, तो एक का फाइंड करेंगे हमारे पास दोनों का आ जाएगा, तो एक का फाइंड करके 2 के साथ मल्टीपल कर देंगे, हमारे पास टोटल आ जाएगा। फिर इस 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी तकरीबन टोटल आ जाएगा। उस सब को हम फिर कंप्लीट प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड है वो एरिया आ जाएगा। फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं ट्राइंगल ओ ए, आप चाहें तो इसे अलग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके साथ भी कर सकते हैं, जैसे OXW या फिर OWX करें तो ये टोटल आपकी हाइट ये बन जाएगी और एक साइड आपकी ये बन जाएगी। तो आप टोटल इस ट्राइंगल को भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इस ट्राइंगल को भी ले सकते हैं। हम क्या करते हैं टोटल इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, ताकि ये ट्राइंगल आएगी ऑटोमेटिकली उसका एरिया भी वही होगा। इस ट्राइंगल टोटल को फाइंड करेंगे, ये ट्राइंगल इसका एरिया आएगा तो ऑटोमेटिकली इसका भी वही होगा। तो हम क्या करते हैं टोटल ट्राइंगल का ही फाइंड कर लेते हैं, अलग अलग को नहीं छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, वो फिर लंबा हो जाएगा थोड़ा प्रोसेस।
अब यहाँ पे हमारे पास इन ट्राइंगल ओ डब्ल्यू एक्स, हम सबसे पहले ओ डब्ल्यू एक्स ट्राइंगल ले रही हैं, ठीक है। वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास ओ डब्ल्यू एक्स जो है वो ट्राइंगल है, जिसकी हाइट जो है वो 56 है और जिसकी ब्रेथ जो है वो कितनी है, हमारे पास 66 सेंटीमीटर है। तो वैल्यू पुट करते हैं और अपना एरिया फाइंड करते हैं यहाँ से। अब 1/2 और ब्रेथ हमें 66 दी हुई है और हाइट हमें 56 दी हुई है। 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 2 3 ज़र, तो दोनों को मल्टीपल करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1848 हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा ये। इसी तरह हम क्या करते हैं, दूसरी ट्रायंगल लेते हैं और उसको भी फाइंड करते हैं। अब ये हमारे पास आया एक साइड की ट्रायंगल का आया ना, पिरामिड की एक ट्रायंगल का आया ना, तो उसकी अपोजिट साइड पे भी तो होगी ना। तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरी ट्रायंगल भी तो होगी ना, तो फिर हम दूसरी का भी फाइंड कर लेते हैं, मतलब 2 के साथ इसे मल्टीपल कर देते हैं, यहीं पे ही 2 को मल्टीपल कर देते हैं 1848, यानी कि दो ट्रायंगल्स है ना हमारे पास अपोजिट साइड्स में। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे पास ट्रायंगल है ना ये वाली, ठीक है। इसके अपोजिट साइड पे भी तो ट्रायंगल है ना, दो ट्रायंगल्स है ना, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल। अब हमारे पास एरिया जो आया वो एक ही ट्रायंगल का एरिया आया है, तो हमारे पास दूसरी ट्रायंगल का फिर क्या होगा, यानी जितना एरिया इसके है उतना ही उसका होगा ना। तो इसलिए हम 2 के साथ उसे मल्टीपल कर देंगे, यानी दो ट्रायंगल्स है ना, तो हमारे पास ये इस ट्रायंगल का भी आ जाएगा, इस ट्रायंगल का भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम एक ट्रायंगल का इसका फाइंड करेंगे, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आएगा, इसे भी 2 के साथ मल्टीपल कर देंगे, हमारे पास वो तकरीबन ये वाली ट्रायंगल्स का आ जाएगा। फिर हमारा रह जाएगा रेक्टेंगुलर का, उसका भी एरिया फाइंड करके फिर सबको प्लस तक कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड ट्रायंगल का भी अपोजिट ट्रायंगल का भी एरिया आ जाएगा, यानी दोनों ट्रायंगल्स का। फिर अब हम दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल दूसरी हमारे पास ट्रायंगल है ओ एक्स और वाई ट्राइंगल है, और इसी का हम फाइंड करते हैं एरिया। तो इसका एरिया हमारे पास क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीपल हाइट। अब यहाँ पे हमारे पास बेस क्या दी हुई है, 32 बेस है हमारे पास 1/2, तो बेस हमारे पास 32 है और हाइट हमारे पास 63 है। इसे फाइंड करते हैं, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, तो 16 मल्टीपल 63 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आया 1008। तो इसे अब 2 के अपोजिट ट्राइंगल भी तो है इसकी, तो हम क्या कर देते हैं, इसे मल्टीपल कर देते हैं अपोजिट ट्राइंगल के लिए। अपोजिट ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 इंटू 1008। आप चाहें तो 1008 उसका भी तो 1008 होगा ना अपोजिट ट्राइंगल का, तो 1008 को 1008 से प्लस कर दें तब भी आपका यही आएगा। तो मल्टीपल कर देते हैं हम इसे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2016, ये हमारे पास आ जाएगा अपोजिट ट्राइंगल का। अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, लास्ट हमारा रहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का भी तो एरिया फाइंड करना है। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है हमारे पास, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। लेंथ हमारे पास इसकी क्या दी हुई है 66 सेंटीमीटर और हमारे पास ब्रेथ इसकी क्या दी हुई है 32। दोनों को मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा तकरीबन 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब टोटल नेट एरिया हमने फाइंड करना है ना, टोटल नेट एरिया हमारे पास क्या बनेगा, टोटल एरिया ऑफ पिरामिड। टोटल एरिया ऑफ पिरामिड ही हमने फाइंड करना था, सरफेस एरिया, टोटल एरिया ऑफ पिरामिड ही लिख देते हैं हम। टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 96 प्लस हमारे पास आ जाएगा 2016 प्लस 2100 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 12 हमारे पास, और ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। सबका यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, सबको प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 7824 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 में करना था, जो कि हमने सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन। आपको इन क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।